हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक हिंदी कहानी जिसका कि नाम है राक्षस घंटाकर्ण। आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे इस कहानी में क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। तो आज का कहानी है राक्षस घंटाकर्ण। तो आज पढ़ते हैं हम लोग। कंचन वन की पहाड़ियों की तलहटी में एक गांव था। कंचन वन जो एक गांव का नाम था, उसके बगल में पहाड़ी था और पहाड़ी के तलहटी में, पहाड़ के नीचे नीचे गांव था। ठीक उस गांव के बाहरी छोर पर एक मंदिर था। उस गांव के कुछ दूर बाहरी छोर पे, जहाँ से गांव शुरू होता था, वहाँ पे एक मंदिर था। मंदिर में पीतल का एक बड़ा घंटा लगा था। मंदिर में जो है घंटा लगा हुआ था। हर मंदिर में घंटा लगा रहता है, तो वहाँ के भी मंदिर में एक घंटा लगा हुआ था। मंदिर में जाने वाले भक्तगण, श्रद्धालु आदि उस घंटे को बजाकर भगवान को प्रसन्न किया करते थे। हर मंदिर में लगा रहता घंटा, तो उस मंदिर में भी घंटा लगा था। जो भी मंदिर जाता था पूजा करने, अर्चना करने, जो भी भक्तगण श्रद्धालु, तो घंटा बजा के भगवान को प्रसन्न किया करते थे। एक दिन की बात है, कोई चोर मंदिर से घंटा चुरा कर ले गया। एक दिन क्या हुआ, रात होगा, वो एक कुछ चोर आया, देखा घंटा एकदम बहुत बड़ा था, सुंदर था, सोचा कि इसको चोरी करके बेच देंगे। तो कुछ चोर जो था वो घंटा चुरा के लेके चला गया। जब वह घंटा चुरा कर जंगल की ओर भाग रहा था, जब घंटा चुरा कर वह जंगल की ओर जा रहा था, बगल में जंगल होगा, तब शेर ने उसे मार्ग में ही मार डाला। तो एक शेर जो था, जंगल में शेर होगा, तो शेर जो है उस घंटा का चोर को जो घंटा चुरा के भाग रहा था, तो उसको शेर ने मार दिया। घंटा उसके हाथ से छूटकर वहीं पड़ा रहा। शेर को तो उसको मार दिया, उसका मृत्यु हो गया, जान चले गया, तो घंटा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद बंदरों का एक झुंड वहां से निकला। कुछ दिन के बाद बंदर का झुंड वहां से जा रहा था, तो उन्होंने कोहतुलवश उस घंटे को उठाकर देखा, तो वह बज उठा। अच्छा, उन्होंने घंटे को उठाकर देखा तो वो बजने लगा। वो घंटा बजाने के लिए होता, तो वो हाथ पकड़ के उठाया, जैसे ही हिलाया तो बजने लगा। वह उसे बजाते हुए अपने साथ लेकर चल दिए। उसको बजाते बजाते सारा बंदर का झुंड जो था वो लेके चल दिया। बंदरों में घंटे को लेकर छीना झपटी मचती रहती थी। सब बंदर जो झुंड था एक दूसरे से छीनते झपटते रहता था कि हम बजाएंगे तो हम बजाएंगे। उन लोग को अच्छा लगता था, मंदिर का घंटा बजता था तो बजा बजा के उसके आगे नाचता कूदता था। वह उसे बजाते और उसकी आवाज पर उछलते नाचते कूदते। घंटा को, एक घंटा जैसे बंदर कोई बजा रहा है तो उसे आवाज निकल रहा है, बढ़िया लग रहा था बंदर को उसका आवाज, तो हर कोई बंदर आगे में उसका नाचता गाजता था, उछलता था आवाज सुन के घंटी का। ठीक, अब तो बंदर जहां तहां समय और समय मस्ती में आकर घंटा बजाते और नाचते। कभी भी उसको समय मिलता तो घंटा बजाते रहता, कभी भी बिना समय का मस्ती करते रहता, नाचते गाते रहता घंटा बजा के। जब घंटा ध्वनि गांव वालों को सुनाई देती तो वह समझते कि पहाड़ पर रहने वाला राक्षस यह सब उत्पात कर रहा है। गांव वाला को तो पता नहीं था कि ये बजा रहा है, बंदर घंटा बजा रहा है। गांव वाला जो पहाड़ी से आवाज सुन आता था निकल के, बंदर का जो घंटा बजाता था, तो वो लोग सोचता था कि कोई राक्षस है जो ये उत्पात मचा रहा है, कोई राक्षस ये घंटा बजा रहा है और गांव वालों को डरा रहा है। वे भय के मारे घरों में छिप जाते थे। सारा गांव वासी जो था डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था, हमेशा छिपा रहता था। गांव के लोगों ने जब जंगल में चोर का सब देखा पड़ा तो उन्होंने सोचा कि पहाड़ पर रहने वाला राक्षस ने ही उसे मार डाला होगा। जब गांव वाला आदमी जब जंगल गया एक दिन, तो देखा कि ये चोर का सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उन्होंने जब सब गांव वाला सोच लिया कि पहाड़ पे रहने वाला राक्षस जो है वही लगता है, इसको चोर सबको मारा होगा, वही राक्षस घंटा बजाकर उत्पात करता है। और गांव वाला सोचा कि यही राक्षस जो है घंटा बजाकर हम लोग को डराता है, सारा उत्पात मचाता है। उन्होंने उस राक्षस का नाम घंटाकर्ण रख दिया। और गांव वालों ने राक्षस का नाम क्या रख दिया, घंटाकर्ण। वो डरता था, वो लोग घंटा बजाता था, जब भी डर के मारे आखिर कहाँ से आ रहा आवाज, कौन घंटा बजा रहा है, तो राक्षस का नाम घंटाकर्ण रख दिया। बंदर घंटा बजाते रहते रहे और गांव वाले राक्षस द्वारा किया जाने वाला उत्पात समझते रहे। हर दिन घंटा बजाते रहता था, गांव वाला डर से बाहर निकलता नहीं था। वो सोचता था कि पहाड़ पे जो राक्षस रहता है उसी के द्वारा घंटा बजाया जाता, यह उत्पात करते रहता था। गांव वाला यही समझता था, उसको तो पता ही नहीं था कि ये घंटा जो है बंदर के द्वारा बजाया जा रहा है। अब तो
अब तो गांव वालों में भय व्याप्त हो गया, गांव वाले में और ज्यादा भय होने लग गया, और ज्यादा डरने लग गया गांव वाला कि आखिर हो क्या गया, रोज घंटा बजता, कहाँ से आवाज आता, कौन राक्षस आ गया है। उन्होंने शाम के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया। शाम जब होता था, शाम के बाद कोई गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता था, डर से, राक्षस के डर से। वो लोग सोच रहा था राक्षस ही है। राक्षस घंटाकर्ण के नाम की अनेक झूठी कहानियां कही और सुनाई जाने लग गई। राक्षस घंटाकर्ण के नाम पे पूरा गांव में झूठे झूठे कहानी एक दूसरे को सुनाने लग गया। ये बात धीरे धीरे जब गांव में फैलते चल गया तो राजा के कानों में ये खबर जाके पहुंच गया। ये सभी बातें राजा के कानों तक जा पहुंची। ये गांव वाला सब जो था, ये सारा अफवाह, ये सारा झूठ जो था, राक्षस के घंटाकर्ण के कहानी बना बना के जो बोलता था, सारा पहुंच गया राजा के कान में। सब कहानी जो बनाता था ये लोग। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो राक्षस घंटाकर्ण से प्रजा को छुटकारा दिलवाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। राक्षस ने कहते हैं राजा जो था वो पूरा दरबार में, पूरा गांव में पूरा घोषणा करवा दिया कि जो ये राक्षस घंटाकर्ण से प्रजा को छुटकारा दिलवाएगा, जो इस गांववासी को छुटकारा दिलवाएगा, उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। बंदरों का समूह पूर्व की भांति घंटा बजाता और नाचता। बंदर तो उसको घंटा मिला तो लोग मस्ती में था, सब बंदर सब हर दिन बजाता था, नाचता गाते रहता था एकदम। पहाड़ों से आती इस आवाज को सुनकर लोग भयभीत हो घरों में छिप जाते थे। पहाड़ से जब ये सब आवाज गूंज के आता था गांव में, बस्ती में, तो सारा गांव वाला जो था डर से भयभीत हो जाता था और घर में छिप जाता था। गांव के मुखिया का एक बेटा बहुत साहसी था। गांव में जो एक था मुखिया, गांव का मुखिया जो था, उसका बेटा जो था बहुत बहादुर था, बहुत साहसी था। वो राक्षस घंटाकर्ण की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। सब लोग पूरा गांव में चलता था राक्षस घंटाकर्ण का कहानी, झूठा कहानी बोल रहा था, लेकिन जो मुखिया का बेटा था वो तो बहुत साहसी था एकदम, उसको जो था विश्वास ही नहीं था इस कहानी पे। एक दिन घंटे की आवाज का अनुकरण करते हुए उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन वो घंटा जो बंदर बजा रहा था, नाच गा रहा था, उसका आवाज को धीरे धीरे सुनते सुनते उसी के तरफ जो आवाज आ रहा था जिधर से, उधर से ही पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया वो मुखिया का बेटा। वह पहाड़ पर चढ़ता रहा। हालांकि वह थक कर चूर हो रहा था तो भी उससे हिम्मत नहीं हारी और चढ़ता रहा। पहाड़ तो बहुत ऊंचा पहाड़ था, वो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते थक गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा था, लेकिन फिर भी वह चढ़ता गया। सोचा कि आज पता करके ही रहेंगे आखिर ये आवाज आ कहां से रहा है। सुबह से दोपहर हो गई। सुबह में चढ़ना स्टार्ट किया, दोपहर हो गया, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था और वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी आंखें लग गई, वह सो गया। ऊपर चढ़ते चढ़ते सुबह से लेके दोपहर हो गया था, अभी तक पहुंच नहीं पाया था। कुछ सुबह से कुछ खाया भी नहीं था इस मुखिया का बेटा, लेकिन हिम्मत तो बहुत था, साहसी था। वो आखिर में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो आराम करने लगा तो वह धीरे धीरे उसका आंख लग गया और वह सो गया। ठीक, अचानक घंटे की ध्वनि सुनकर उसकी आंखें खुल गई। फिर अचानक बंदर सब घंटा बजाने लग गया तो उसका आंख खुल गया, नींद जग गया। उसने देखा सामने विशाल वृक्ष के नीचे बंदरों का एक समूह घंटा बजाकर मस्ती में नाच रहा था। सामने जैसे उसका नींद टूटा, अचानक घंटा का आवाज सुन के वो देखा कि सामने जो है बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे जो है बंदर का एक झुंड जो है, बंदर का समूह जो है घंटा बजाकर मस्ती में एकदम सब नाच गा रहा है, एकदम मस्ती कर रहा है सब। यह सब माजरा उसकी समझ में आ गया। तो ये सब बात जो है सब समझ गया वो मुखिया का बेटा। वह जान चुका था कि घंटे की आवाज कहाँ से आती है और वह जान गया कि घंटा का आवाज कहाँ से आता, आखिर कहाँ से आ रहा है घंटा का आवाज। जरूरी बंदर को देख के ये लोग ये समझ गया कि घंटा का आवाज बंदर से ही आ रहा है। अब वह स्वयं को इनाम का अधिकारी समझ रहा था। ये बात को तो पता लगा लिया, वो राजा बोला था जो बात पता राक्षस घंटाकर्ण का पता लगा के देगा, जो प्रजा को छुटकारा दिलाएगा उससे तो उसको इनाम देंगे। ये बात उसके दिमाग में आया तो वो अपने आप को स्वयं का इनाम का अधिकारी समझ रहा था। लेकिन सच बोलने पर उसे इनाम नहीं मिल सकता था। कुछ सोचता हुआ वो वापस लौट आया। वहां बंदर को लोग रोका नहीं, ना घंटा लिया उससे। मुखिया का जो बेटा था वह कुछ सोचता हुआ वापस आ गया लौट के। अगले दिन मुखिया का बेटा राज दरबार में गया। दूसरे दिन जो है मुखिया का बेटा जो है वो राज दरबार में गया और राजा से बोला, मैं अपने मंत्रों के बल पर राक्षस घंटाकर्ण को राज्य से भगा दूंगा। राजा के दरबार में गया और बोला कि हम अपना मंत्र जाप करके
इस राक्षस को जो है, राक्षस घंटाकर्ण को इस राज्य से भगा देंगे और घंटा भी छीन लाऊंगा, और घंटा भी उस राक्षस घंटाकर्ण से छीन लाऊंगा। परंतु इसके लिए मुझे एक यज्ञ करवाना होगा। ये बोलता है कि इसके लिए राजा से परमिशन मांगता है, इसके राजा को बोलता है इसके लिए मुझे एक यज्ञ करवाना पड़ेगा, होम जाप करवाना पड़ेगा। यज्ञ में 5,000 रुपयों का खर्च आएगा, और यज्ञ करवाने में जो है 5,000 रुपया का खर्च आएगा। यदि महाराज यह धन उपलब्ध करवा दें तो मैं यह कार्य कर दूंगा। राजा को बोलता, महाराज यदि आप ये धन उपलब्ध करवा देंगे, यज्ञ कराने का में जो रुपया खर्च होगा यज्ञ कराने में, आप यह धन उपलब्ध करवा देंगे तो यह कार्य मैं कर दूंगा। राजा ने तुरंत उसे रुपये दिलवा दिए। राजा तुरंत उसको रुपया दिलवा दिया। मुखिया के बेटे ने टोकरी भर फल खरीदे और पहाड़ी पर उस स्थान पर गया। मुखिया का बेटा जो था बहुत तेज चढ़ार था, दिमाग एकदम चालाक था और साहसी भी था। 5,000 रुपया तो ले लिया वो यज्ञ कराने के नाम पे, लेकिन वह जाके एक टोकरी फल उल खरीद लिया और पहाड़ी पे चल दिया, वहां पे जहाँ पे बंदर घंटा बजा रहा था, जहाँ बंदर घंटा बजा रहे थे। दोपहर तक घंटे की आवाज सुनकर वह उन तक पहुंचा। सुबह से ही चढ़ना स्टार्ट किया पहाड़ पे। पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गया। घंटा का आवाज सुनते सुनते पहुंचा। बंदर सब घंटा बजा ही रहा था, नाच गा ही रहा था। भूखे बंदरों ने उसे टोकरी में फल लिए देखा तो घंटा छोड़ उसकी ओर दौड़ पड़े। भूखा बंदर था एकदम, कितना दिन से खाया नहीं होगा, जितना फल देखा उसके टोकरी में भरा हुआ एकदम सब फल, तो घंटा को छोड़ के वो फल खाने के लिए सारा बंदर दौड़ पड़ा। उसने फलों की टोकरी वहीं पे रख दी। फल का टोकरी जो था वहीं पे रख दिया वो मुखिया का बेटा जो था। सभी बंदर धक्का मुक्की करते हुए टोकरी पर झपट पड़े। सभी बंदर जितना बंदर का झुंड था सब एक दूसरे से लड़ते भिड़ते धक्का मुक्की करते हुए टोकरी को झपट लिया। उन्हें घंटे की कोई फिक्र नहीं थी। उनको घंटा से क्या लेना देना था, घंटा मिल गया उसको तो ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहा था। उसको भूख लगा तो घंटा छोड़ के भाग गया। उसको घंटा का कोई फिक्र नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा घंटा से। मुखिया के बेटे ने घंटा उठाया और बंदरों से नजर बचाकर पहाड़ से नीचे उतरकर गांव में चला आया। और मुखिया का बेटा जो था उधर तो बंदर सब फल के टोकरी पे दौड़ गया, लेकिन मुखिया के बेटा उसी समय बंदरों से नजर बचाकर जितना घंटा जो था घंटा लेके पहाड़ के रास्ते नीचे उतर के गांव चला गया अपना। चारों ओर खबर फैल गई कि वो राक्षस घंटाकर्ण को मारकर उससे घंटा छीन लाया है। चारों ओर गांव में खबर फैल गया कि जो मुखिया का बेटा है ना, राक्षस घंटाकर्ण को मार दिया और उससे घंटा छीन लाया है। अगले दिन राजा ने उसे पुरस्कार से सम्मानित किया। ये बहादुरी वाला घटना सुन के मुखिया को तो राजा को तो पता ही नहीं था कि ये बंदर किया ऐसा घटना बंदर से लेके आया है। वो तो सोच रहा था राजा कि ये तो घंटाकर्ण को राक्षस को मार के ये घंटा छीन लाया है, तो उसको अगले दिन पुरस्कार से सम्मानित किया राजा। ठीक, अब किसी को राक्षस घंटाकर्ण के घंटे की स्वर सुनाई नहीं पड़ता था। जब घंटा ले ही आया बंदर से, कोई राक्षस घंटाकर्ण था ही नहीं, तो घंटा का आवाज अब कहाँ से आएगा। वो तो बंदर बजा रहा था घंटा, जो मंदिर से चोर चुरा के भाग गया था। और सिंह जो था जंगल में चोर को मार दिया था, तो बंदर को वही घंटा मिला था जंगल में, तो वही बजा रहा था। तो अब कोई घंटा का आवाज नहीं आएगा, क्योंकि वो मुखिया का बेटा जो था बंदर से वो घंटा ले आया था। राज्य में प्रजा सुख से रहने लगी। अब राज्य में कोई डर भयभीत नहीं था, सब गांव वाला सुख शांति से चैन से रहने लग गया। अब कोई राक्षस घंटाकर्ण का कहानी नहीं बोलता था, कोई डरा हुआ नहीं था, कोई भयभीत नहीं था। सब अब आराम से घूम फिर रहा था, शाम के बाद भी घर से बाहर निकल रहा था। तो ये था आज का कहानी स्टूडेंट्स। और देखते हैं आज का शब्दार्थ क्या। शब्दार्थ है प्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश होना, एकदम किसी भी चीज खुश होना। मार्ग मतलब रास्ता, किसी हो के रास्ते पे जाना। कौतूहलवश मतलब आश्चर्यचकित होकर। बंदर सब जो है आश्चर्यचकित होकर वो घंटा उठाया था आश्चर्यचकित हो गया। सब मतलब मरा हुआ शरीर, मृत व्यक्ति। अनुकरण करना मतलब पीछा करना। ध्वनि मतलब आवाज, साउंड। विशाल मतलब बहुत बड़ा। वृक्ष मतलब पेड़। और माजरा मतलब क्या है, मामला क्या है, माजरा। स्वर मतलब आवाज, जो ध्वनि होता है, आवाज। तो ये था आज का कहानी स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आपको सुन के मजा आया होगा। कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं कि आज का कहानी कैसा लगा आपको। इसी तरह आपके लिए लेते आएंगे और सभी हिंदी कहानी। तो तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल पे इस चैनल को। तो और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस चैनल।